हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एप्लीकेशन नंबर 12 ऑफ योर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यस, आई एम शूटिंग इन द नाइट जस्ट बिकॉज बहुत साउंड होता था। आई नो रात में थोड़ा सा कम साउंड होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट लेट अस रोल। हाँ तो दोस्तों, a बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 2। तो लेट अस डिस्कस इट। एक्चुअल में इसको हम सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का मतलब होता है आप x का वैल्यूज़ बताओ, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का वैल्यूज़ 2 आएगा आपके पास। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसे दिखा ज़रूर सकते हैं। लेट अस सी। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखा है और उसी मेथड के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ आई यूटिलाइज दिस 2 इन सच ए वे, कैन आई राइट इट लाइक दिस? 2 कैन बी रिटन एज 1 + 1, बिल्कुल। और इस 1 को मैं इसके साथ पेयर करती हूँ, एक 1 को इसके साथ। लेकिन जब इस साइड ये आएगा तो इसका साइन एडजस्ट भी तो होगा। तो a बाई एक्स माइनस बी माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। x माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस बी इज 1, 1 इंटू a इज a। x माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 इज x माइनस बी एंड x माइनस बी इंटू 1 इज x माइनस बी। ब्रैकेट चढ़ा लो क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन एडजस्ट होगा, ये गलती हमें नहीं करना है। फिर x माइनस ए हमने लिया, x माइनस ए लिया। x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए इज 1, 1 into b is b. x minus a divided by 1 is x minus a only, but we take care of that sign by putting a bracket. This is how it is done, right? ये सब हम सबको आता है। Now tell me, can I rewrite it like this? Can I actually rewrite this as a plus b minus x by x minus b plus a प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ए? हाँ है ना, बस मैंने चीज़ों को आगे पीछे ही तो किया है, वो तो कर ही सकते हैं। ये न्यूमरेटर इसका और इसका दोनों का सेम है। लेट अस टेक इट एज कॉमन। जैसे ही इसको हम लोगों ने कॉमन लिया, अंदर बचा 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ है इक्वल्स टू 0। ए प्लस बी माइनस एक्स, और अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले ले तो ये होता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इन दोनों को इससे डिवाइड करो तो बचता है x माइनस ए, प्लस इन दोनों को इससे डिवाइड करो बचता है x माइनस बी। दिस इज इक्वल्स टू 0। और a प्लस बी माइनस एक्स, एंड इफ आई एक्चुअली राइट इट, x प्लस एक्स इज 2x माइनस ए माइनस बी, एंड दिस इज x माइनस ए एक्स माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ तो 0 के साथ ये इंटू होगा तो 0 का ही इफेक्ट आएगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो a प्लस बी माइनस एक्स एंड दिस इज 2x माइनस ए माइनस बी। चूँकि ये उस साइड जाकर भी 0 पे कोई असर नहीं डाल पाया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकेंगे। आप क्या कीजिए, x माइनस एक्स को इस साइड रहने दीजिए, बाकी सबको उस साइड लेके जाइए। तो माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू a प्लस बी। यहाँ पे 2x इक्वल्स टू, दोनों को उस साइड लेके जाइए a प्लस बी, और x का वैल्यू a प्लस बी बाई 2। देयरफॉर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस बी एंड a प्लस बी बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको नोट डाउन कीजिए। एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में, खास करके तब जब आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर 13 जैसा ही है ये सम्स, ज़रा ध्यान से देखते हैं। देखो, मैं क्या कोशिश करूँगी, मैं b को इस साइड लेके आऊँगी और इसके साथ पेयर करूँगी, यानी जिसका न्यूमरेटर a है उसके साथ पेयरिंग मैं b का बनाऊंगी, और जिसका न्यूमरेटर b है उसके साथ पेयरिंग मैं a का बनाऊंगी। ऐसा क्यों करूंगी आपको समझ में आ जाएगा।
ऑल राइट, इसका अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ax minus 1, ax minus 1 divided by this is 1, 1 into a is a, ax minus 1 divided by 1 is this and this into b is basically this only ना, हाँ या ना, ये आपको आना चाहिए। एलसीएम पार्ट तो हम बहुत बचपन में ही सीख जाते हैं, अलजेब्रिक जो टर्म्स होते हैं उनके एलसीएम्स हम कैसे ले लेते हैं। ऑल राइट, अब ज़रा ध्यान से देखना, ब्रैकेट्स खोलो, ये हो जाएगा ए बी एक्स, एक्चुअली बी ए एक्स लिखो या ए बी एक्स लिखो, कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है, ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता है अगर तुम इनटू का बात करो। क्यों? क्योंकि 2 into 3 विल गिव यू 6 एंड 3 into 2 विल ऑल्सो गिव यू 6, सो ऑर्डर चेंज भी हो जाए लेकिन अगर तुम इनटू कर रहे हो तो कोई फ़र्क वैसे पड़ेगा नहीं। इज दैट क्लियर? माइनस बी इंटू माइनस वन इज प्लस बी, ए एक्स माइनस 1। सेम यहाँ पे भी ए बी एक्स माइनस ए इंटू माइनस 1 इज प्लस ए। ऑल राइट, ए बी को अगर मैं साथ में लिखूँ तो कुछ मैं ऐसे कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, बस रीऑर्डरिंग कर रही हूँ। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, आपको लिटरली पिछला सम्स का फीलिंग आना चाहिए। आई एम जस्ट रबिंग दैट ऑफ। यहाँ और यहाँ दोनों न्यूमरेटर सेम है, लेट मी टेक इट कॉमन। अंदर क्या बचा? 1 बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, a plus b minus abx, and this is if I take LCM ax minus 1 bx minus 1, इसको इससे डिवाइड करो बचता है bx minus 1 प्लस इसको इससे डिवाइड करो बनता है ax minus 1 इक्वल्स टू 0, a plus b minus abx, this is bx plus ax minus 2, this is ax minus 1 bx minus 1। अगर मैं इसको 0 से इंटू करूँ तो कोई इफेक्ट वैसे आएगा नहीं, तो जो बचेगा वो होगा ये वाला ब्रैकेट और ये ऊपर वाला न्यूमरेटर। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो यहाँ x वाला जो वेरिएबल कंटेनिंग जो टर्म है उसको यहीं रखो, माइनस ए बी एक्स को यहीं रखो, बाकी सबको उस साइड भेजो। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो बचता है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x का वैल्यू ए प्लस बी बाई ए बी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लें इन दोनों में से तो यहाँ बचता है ए प्लस बी और यहाँ है माइनस टू को उस साइड भेजो, दिस इज 2 एंड x का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई ए प्लस बी। These two are the roots of this quadratic equation. Very important sums, बिल्कुल एप्लीकेशन नंबर 12 जैसे ही चल रहा है, जबकि मैंने आपको करके दिखा दिया। आप खुद इस सम्स को कीजिए, मज़ा ज़रूर आएगा मैथ्स में। मैथ्स इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू जस्ट हैव टू फील इट। ठीक है, बढ़ते हैं एप्लीकेशन नंबर 14 पे। यह है आपका एप्लीकेशन नंबर 14। इसको भी बोला गया है सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करें? पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन देख के मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इसको ज़रा मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेती हूँ। कैसे किया जाता है? 7 into 6 42, 42 plus 6 is 48 by 7 equals to 0। क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पैटर्न को देखो। ज़रा यहाँ पे ज़रा ध्यान डालो, तुम इस चीज़ को देखो और इसको देखो। ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, फ़र्क बस इतना है, ये जो भी लिखा है यहाँ उसका उल्टा है। यहाँ x माइनस 3 x प्लस 3 है, यहाँ x प्लस 3 x माइनस 3 है, बिल्कुल ऑपोजिट लिखा है, बिल्कुल हाँ, रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, सब्सटीट्यूट करना आता है कि नहीं, इस चीज़ का मैं नामकरण करती हूँ कुछ देर के लिए अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ऐसे सम्स बड़ा हो जाएगा, इसीलिए लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए। जो ये वाला चीज़ है x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, वो कोई तो एक वेरिएबल है a, मान लिया हम लोगों ने इस वक्त के लिए। तो अगर ये a है तो इसी का उल्टा तो ये है ना,
तो ये वाला जो चीज़ है देयरफॉर x प्लस 3/x माइनस 3 जो है वो ज़रूर 1/a है, क्योंकि वो उल्टा है। ये बात समझ में आया। तो a जो सब्सटीट्यूट करा है वो यहाँ लिख दो a, और यहाँ है 1/a प्लस 48/7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या करो, मेरा ऑनेस्ट सजेशन रहेगा कि इस 48/7 को उस साइड लेके जाओ। देखो अपने हिसाब से तुम सम्स कर सकते हो, मेरा क्या सजेशन एक बार सुन लो, फिर तुमको कोई इजी मेथड समझ में आता है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तक पहुंचना है हमारा लक्ष्य। अच्छा, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, मुझे नहीं पता कि वो वीडियो में आ रहा है कि नहीं वो पार्ट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। तो ये एलसीएम अगर हम ले ले तो ये बाई 1 है। a अगर एलसीएम ले तो a डिवाइडेड बाई 1 इज a एंड a इंटू a इज a स्क्वायर। a डिवाइडेड बाई a इज 1 एंड 1 इंटू 1 इज 1। ऑल राइट, दिस इज माइनस 48/7। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस विल बिकम 7a स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 7, है ना, इंटू दोनों के साथ होगा। और यहाँ इसको लेके जाओ माइनस 48a, माइनस 48 को इस साइड लेके आओ अगर, तो 7a स्क्वायर प्लस 48a माइनस। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, कांस्टेंट और a स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इंटू करो 49। अब 49 जो मिला उसका एलसीएम लेके कुछ तो पेयरिंग करो कि 48 आ जाए। ठीक है, करते हैं 49 का एलसीएम हुआ। यहाँ पे एक ही पेयरिंग जो है मुझे समझ में आ रहा है, जो आपको भी आना चाहिए, वो ये है कि दीदी 7 इंटू 7 इज 49 एंड 49 माइनस 1। दीदी यहाँ 7 इंटू 7 इज 49 एंड 49 माइनस 1 इज 48। एंड जो पेयर आपने सिलेक्ट किया है उसका इंटू भी 49 ही देता है, जिससे आपने एलसीएम की शुरुआत करी थी। सो द मोस्ट लॉजिकल वुड बी 49 माइनस 1, 48 की जगह अगर हम लिख दें, और अगर हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करें, दिस वुड बी 49a माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और दिस वुड बी 7a कॉमन ले लिया तो दिस वुड बी a प्लस 7 एंड 1 कॉमन ले लिया तो a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये और ये कॉमन है तो a प्लस 7, और ये जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में डाल दिया। जब अलग ब्रैकेट में डाल दिया तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, जब या तो ये ज़ीरो हो जाए, जब आप a प्लस 7 इक्वल्स टू 0 करोगे तो a का वैल्यू माइनस 7 मिलेगा। जब या तो ये 0 हो जाए, यहाँ से आपको a का वैल्यू करके देखना 1/7 मिलेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन a तो क्वेश्चन में था ही नहीं, a तो आपने पुट किया है, a तो आपने डाला है, क्वेश्चन में तो था नहीं। तो क्वेश्चन में असलियत में था क्या, x माइनस 3 x प्लस 3। तो x माइनस 3 x प्लस 3 a के जगह लिखना पड़ेगा, x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई, और x माइनस 3 इज माइनस 7x माइनस 21। इस साइड इसको लेके आओ, और 8x इक्वल्स टू माइनस 3 को उस साइड लेके जाओ, माइनस 21 प्लस 3, 3 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 21 प्लस 3 विल एक्चुअली बी माइनस 18, और यहाँ से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस 9/4, है ना, माइनस 9/4। यहाँ पे भी पुट करो, x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7x माइनस 21 इज x प्लस 3। इसको इस साइड लेके जाओ तो 7x माइनस x, और 21 को उस साइड लेके जाओ तो 3 प्लस 21, दैट इज 6x इक्वल्स टू 24, यानी x इक्वल्स टू 4। देर आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 9/4। क्लियर? दिस हैपन्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम्स है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, हर दफ़ा प्रैक्टिस करते रहिए। आपका मार्क्स अच्छा स्कोर होगा तो मुझे ही अच्छा लगेगा एंड आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन व्हाई नॉट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछो। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हें हेल्प करने पे हमेशा मैं तैयार रहूँगी। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।